होली फॉर डिशेज, हिस्टोरी, सीक्रेट्स एंड रिचुअल्स। हर साल दुनिया जैसे रुक जाती है और रंगों की एक सिम्फनी में एक्सप्लोड हो जाती है। हम दोस्तों और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हमारे चेहरे खुशी से रंगे होते हैं और हमारे कपड़े वाइब्रेंट रेड्स, ब्लूज और येलोज का कैनवस बन जाते हैं। ये एक रॉ, अनफिल्टर्ड खुशी का फेस्टिवल है, प्यार का सेलिब्रेशन है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर उन प्राचीन कथाओं और गुप्त अनुष्ठानों के बारे में सोचा है जिन्होंने इस अविश्वसनीय पार्टी को शुरू किया? रंग और केओस के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से बन रही है। देवताओं और राक्षसों की कहानी, अटूट विश्वास की कहानी और एक ऐसी डिवाइन लव स्टोरी जिसने सचमुच दुनिया को रंग दिया। आज हम होली के सीक्रेट से पर्दा उठा रहे हैं, इसकी आग जैसी शुरुआत से लेकर इसकी मॉडर्न डे लाइफ तक जो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है, जिसे देसी डायस्पोरा ने अपने दिलों में बसा रखा है। सेक्शन 1, द फायर ऑफ फेथ, द लेजेंड ऑफ होलिका एंड प्रहलाद। होली का हमारा सफर रंगों से नहीं, आग से शुरू होता है। उस रंगों वाली पार्टी से एक रात पहले कम्युनिटीज हर जगह बड़े बड़े बॉनफायर्स के चारों तरफ इकट्ठा होती हैं। इस रिचुअल को होली का दहन कहते हैं और ये फेस्टिवल का स्पिरिचुअल कोर है, जिसकी कहानी गुड वर्सेस इविल की एक एपिक है। एक पावरफुल और घमंडी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उसे एक वरदान मिला जिसने उसे प्रैक्टिकली अमर बना दिया। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न जमीन पर, न पानी में, न हवा में और न ही किसी हथियार से। ये नियर इमोर्टैलिटी सीधा उसके सर चढ़ गई और उसने डिमांड किया कि उसके राज्य का हर एक इंसान उसे भगवान की तरह पूजे। लेकिन एक इंसान नहीं माना, उसका अपना बेटा प्रहलाद। अपने पिता की सारी धमकियों और सजाओं के बावजूद प्रहलाद लॉर्ड विष्णु का पक्का भक्त था। राजा अपने बेटे की इस डिफायंस से गुस्से में उसे कई बार मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद अपने विश्वास के कारण चमत्कारी रूप से बच गया। फ्रस्ट्रेटेड हिरण्यकश्यप अपनी बहन राक्षसी होलिका के पास गया, एक आखिरी ट्विस्टेड प्लान के लिए। होलिका के पास एक शॉल थी जो उसे आग से इम्यून बनाती थी। प्लान उतना ही क्रूर था जितना सिंपल। एक विशाल चिता बनाई जाएगी और होलिका उसके बीच में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठेगी। आग की लपटें लड़के को नष्ट कर देंगी, जबकि वह बिना किसी खरोंच के बाहर आ जाएगी। जैसे ही चिता जलाई गई और लपटें ऊंची उठने लगीं, होलिका अपने भतीजे के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठी। जैसे ही आग भड़की, लॉर्ड विष्णु के डिवाइन मैजिक ने प्रहलाद को बचा लिया। एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में वही शॉल होलिका के कंधों से उड़कर प्रहलाद के ऊपर लिपट गई। प्रहलाद उस आग से बिना जले बाहर निकल आया। होलिका दूसरी तरफ राख में बदल गई। बाद में लॉर्ड विष्णु खुद अपने नरासिम्हा अवतार में प्रकट हुए, आधा इंसान आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के वक्त, न दिन न रात, एक आंगन की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, उसे अपनी गोद में रखकर न जमीन न हवा और अपने तेज पंजों से कोई नॉर्मल हथियार नहीं मारा। वरदान की हर एक शर्त को चालाकी से बाईपास किया गया और धर्म फिर से स्थापित हुआ। होलिका दहन का बॉनफायर इसी घटना का सीधा प्रतीक है। हम सिर्फ आग नहीं जला रहे होते, हम सिंबल्स के तौर पर सारी बुरी चीजों को जला रहे होते हैं। लोग अनाज और फसल की बालियां ऑफर करते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने और अपनी जिंदगी में अच्छाई की जीत की प्रार्थना करते हैं। ये एक पावरफुल रिसेट बटन है। बुराई कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, विश्वास हमेशा जीतने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। सेक्शन 2, द कलर्स ऑफ लव, द प्ले ऑफ राधा एंड कृष्णा। लेकिन बॉनफायर्स तो एक्ट 1 है। अगले दिन होने वाला रंगों का एक्सप्लोजन, जिसे रंग वाली होली कहते हैं, उसकी एक खूबसूरत ओरिजिन स्टोरी है, डिवाइन लव और थोड़ी शरारत से भरी। यहीं से इस फेस्टिवल को उसका फेमस निकनेम फेस्टिवल ऑफ कलर्स मिला। और इस कहानी के लिए हम ब्राज चलते हैं, लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि। इस लेजेंड के अनुसार युवा लॉर्ड कृष्णा, जो अपने डिवाइन चार्म और शरारती हरकतों के लिए जाने जाते थे, राधा के लिए बिल्कुल दीवाने थे। उनकी स्किन तब नीली हो गई जब उन्होंने बचपन में एक राक्षसी का जहरीला दूध पी लिया था और उन्हें चिंता थी कि गोरे रंग की राधा उन्हें इस वजह से पसंद नहीं करेंगी। एक स्वीट वल्नरेबल मोमेंट में उन्होंने अपनी मां यशोदा को बताया कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है।
एक नोइंग स्माइल के साथ उन्होंने प्लेफुली सुझाव दिया कि अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वह जाकर राधा के चेहरे पर जो भी रंग चाहें लगा दें। अपनी माँ की सलाह मानकर कृष्णा राधा के पास गए और प्यार से, शरारत से उनके चेहरे पर रंग लगा दिया। उनकी इस प्लेफुल हरकत से खुश होकर राधा और उनकी सहेलियों गोपियों ने भी बदले में वही किया। कृष्णा और उनके दोस्तों का पीछा किया और उन्हें भी रंगों से भर दिया। यह डिवाइन खेल या लीला माना जाता है कि होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत ऐसे हुई। इसने एक डिवाइन प्रेम के प्राइवेट मोमेंट को एक बड़े पूरी कम्युनिटी के सेलिब्रेशन में बदल दिया। रंग फेंकने का एक्ट प्रेम, खुशी और सामाजिक दीवारों को तोड़ने का प्रतीक बन गया। जब आप गुलाल से रंगे होते हैं तो जात, क्लास, उम्र और यहां तक कि स्किन कलर जैसी चीजें बस पिघल जाती हैं। इस ट्रेडिशन को सबसे ड्रामेटिक रूप में एक यूनिक रिचुअल में देख सकते हैं जिसे लठमार होली कहते हैं, जो बरसाना और नंदगांव, राधा और कृष्ण के होम टाउन्स में मनाई जाती है। कृष्णा के राधा को छेड़ने की लेजेंड को एक ट्विस्ट के साथ दोबारा इनैक्ट किया जाता है। असली होली से कुछ दिन पहले नंदगांव के आदमी बरसाना जाते हैं होली खेलने और वहां की औरतों को छेड़ने। जवाब में बरसाना की औरतें प्लेफुली उन्हें भगाती हैं, उनकी ढालों पर लाठी यानी लकड़ी की छड़ियों से मारती हैं। यह एक वाइल्ड हाई एनर्जी नजारा है जो फेस्टिवल के दिल में बसी शरारती प्रेम कहानी को परफेक्टली कैप्चर करता है। सेक्शन 3, द इकोज ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट रूट्स एंड डीपर मीनिंग्स। इस फेस्टिवल की जड़ें इंडियन हिस्ट्री की जमीन में और भी गहरी हैं। यह एक बहुत पुराना त्योहार है जिसका जिक्र पुराणास और पूर्वा मीमांसा सूत्रस जैसे धार्मिक ग्रंथों में सदियों पहले मिलता है। 4th सेंचुरी के कवि कालिदास ने एक ऐसे ही स्प्रिंग फेस्टिवल का वर्णन किया था और 7th सेंचुरी के किंग हर्षा के एक पत्थर के शिलालेख में होलीकोट्सॉव नाम के एक सेलिब्रेशन का जिक्र है। होली मौसम और खेती से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। यह ठंडी अंधेरी सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, एक नए जीवन और खिलते फूलों का समय। किसानों के लिए यह एक अच्छी फसल और जमीन की उर्वरता का जश्न था। आप यह भी कह सकते हैं कि होली के दौरान फेंके जाने वाले रंग वसंत के सभी वाइब्रेंट रंगों का रिफ्लेक्शन है, सर्दियों के ग्रे रंग को एक खुशनुमा अलविदा। सदियों से ये सारे अलग अलग धागे मिथोलॉजिकल, सीजनल और सोशल मिलकर एक ऐसा फेस्टिवल बनाते हैं जिसके कई लेयर्स ऑफ मीनिंग हैं। होली के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है इसका रोल एक ग्रेट सोशल इक्वलाइजर के रूप में। एक दिन के लिए वे कठोर सोशल स्ट्रक्चर्स जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी तय करते थे, उन्हें बस घुलने दिया जाता था। एक नौकर अपने मालिक पर रंग फेंक सकता था, एक आम आदमी किसी रॉयल पर। पेंट से रंगे होने की खुशनुमा गुमनामी में हर कोई बराबर है। एकता की यह भावना होली के सबसे खूबसूरत और लास्टिंग मैसेजेस में से एक है। फेस्टिवल में नवीकरण का भी एक पावरफुल थीम है। होलिका दहन का बॉनफायर सिर्फ एक पुरानी कहानी के बारे में नहीं है, यह पिछले झगड़ों, नफरतों और नेगेटिविटी को जलाने का प्रतीक है। यह माफ करने और भूल जाने का मौका है, टूटे रिश्तों को ठीक करने का और एक क्लीन स्लेट के साथ नई शुरुआत करने का। यह सोशल और इमोशनल दोनों तरह की स्प्रिंग क्लीनिंग का समय है जो लोगों को पुराने हिसाब चुकाने और दोस्ती को नया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेक्शन 4, द ग्लोबल सेलिब्रेशन, होली फॉर द देसी डियास्पोरा। ब्राज के खेतों से लेकर लंदन की सड़कों तक, न्यूयॉर्क के पार्क्स और सिडनी के बीचेस तक यह प्राचीन त्योहार एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है। देसी डियास्पोरा द्वारा समुद्र पार ले जाकर होली ने एक बिल्कुल नई जिंदगी ले ली है। कल्चरल आइडेंटिटी का एक पावरफुल एक्सप्रेशन और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच एक ब्रिज बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में होली की पॉपुलैरिटी एकदम एक्सप्लोड हो गई है। बड़े बड़े टिकेटेड इवेंट्स में हजारों लोग आ सकते हैं। न्यूयॉर्क में गवर्नर्स आइलैंड या सीपोर्ट में फेस्टिवल ऑफ कलर्स की मैसिव पार्टीज होती हैं, जहां भीड़ उस आइकॉनिक सिटी स्काईलाइन के सामने रंगों से खेलती है। लॉस एंजलिस में पार्क्स रंगीन पार्टीज में बदल जाते हैं, जहां डीजेज बॉलीवुड हिट्स को ईडीएम के साथ मिक्स करते हैं, जबकि ह्यूस्टन और शिकागो में लोकल मंदिर और कम्युनिटी ग्रुप्स बड़े फैमिली फ्रेंडली गैदरिंग्स होस्ट करते हैं। समुद्र के उस पार यूनाइटेड किंगडम में भी उतनी ही एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लंदन में वेम्बली पार्क जैसी जगहों पर मेजर इवेंट्स बहुत डिवर्स, मल्टीकल्चरल क्राउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो इस फेस्टिवल की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में होली ने कोस्ट पर एक यूनिक घर बना ली है।
सिडनी और मेलबर्न में बीच साइड होली फेस्टिवल्स अक्सर ट्रेडिशनल रंग फेंकने को योगा सेशंस और कल्चरल वर्कशॉप्स के साथ मिक्स करते हैं, प्राचीन ट्रेडिशंस को मॉडर्न वेलनेस वाइब के साथ मिलाते हैं। और यह यही नहीं रुकता, मॉरिशियस में इसे ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग्स के साथ मनाया जाता है। दुबई में सेलिब्रेशंस इंडियन कल्चर को लोकल फ्लेयर के साथ मिक्स करते हैं। देसी डियास्पोरा के लिए ये सेलिब्रेशंस सिर्फ एक पार्टी से कहीं ज्यादा हैं। ये उनके कल्चरल हेरिटेज से एक जरूरी लिंक हैं। फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए यह घर की एक नॉस्टैल्जिक याद है। विदेश में पैदा हुई यंगर जनरेशंस के लिए यह अपनी रूट से कनेक्ट करने का एक फन, एक्साइटिंग और हैंड्स ऑन तरीका है। ये इवेंट्स कम्युनिटी के लिए एक फोकल पॉइंट बन जाते हैं। एक दिन जब वे एक साथ आते हैं, अपनी कल्चर को अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं और अपने बच्चों को ट्रेडिशंस पास ऑन करते हैं। सेक्शन 5, मॉडर्न रिचुअल्स एंड इवॉल्विंग ट्रेडिशंस। जबकि होली का दिल टाइमलेस है, इसे मनाने का तरीका हमेशा इवॉल्व हो रहा है, खासकर जब यह एक ग्लोबल और ज्यादा कॉन्शियस ऑडियंस से बात कर रहा है। आज की होली प्राचीन रिचुअल्स और मॉडर्न ट्रेंड्स का एक कूल मिक्स है जो कम्युनिटी की बदलती वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। ऑफ कोर्स होली क्लासिक्स के बिना नहीं हो सकती। खाना तो नॉन नेगोशिएबल है। गुजिया, मावा और ड्राई फ्रूट से भरी मीठी डंपलिंग जैसी टेस्टी मिठाइयां बांटी जाती हैं, साथ ही हर तरह के सेवरी स्नैक्स भी। और फिर है थानडाई, क्लासिक होली ड्रिंक। यह दूध, नट्स और इलायची और सौंफ जैसे मसालों का एक रिफ्रेशिंग और सुगंधित ब्लेंड है जो आपको सारी भाग दौड़ से एक अच्छा ब्रेक देता है। म्यूजिक मॉडर्न होली की धड़कन है। आपको अभी भी ट्रेडिशनल ढोल की आवाज सुनाई देगी, लेकिन आपको स्पीकर से लेटेस्ट बॉलीवुड होली एंथम्स भी सुनने को मिलेंगे, जिनसे स्पॉन्टेनियस डांस ऑफ्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन नए ट्रेंड्स निश्चित रूप से इस फेस्टिवल को 21वीं सदी के लिए रीशेप कर रहे हैं। ज्यादा इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस की तरफ एक बढ़ता हुआ मूवमेंट है। बहुत से लोग अब कठोर सिंथेटिक पाउडर्स के बजाय फूलों, हल्दी और अन्य नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने ऑर्गेनिक और हर्बल गुलाल को चुन रहे हैं। वाटरलेस होली का आइडिया भी पॉपुलर हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। लोगों को रिसोर्सेज बचाने के लिए सूखे रंगों और फूलों से सेलिब्रेट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। फूड वर्ल्ड भी क्रिएटिव हो रहा है। आपको होली क्लासिक्स पर गुरमे ट्विस्ट्स मिल सकते हैं, जैसे थंडाई फ्लेवर्ड चीज केक्स, गुजिया फिल्ड ट्रफल्स या चमकीले रंग के मॉकटेल्स, क्योंकि शेफ्स की एक नई जनरेशन ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को रीइंटरप्रेट कर रही है और फैशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जबकि क्लासिक व्हाइट कुर्ता अभी भी दिन की कला के लिए परफेक्ट कैनवस है। मॉडर्न होली फैशन फ्यूजन के बारे में है। डिजाइनर्स ट्रेडिशनल लुक्स को मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ मिक्स कर रहे हैं। टाई डाई पैटर्न्स, लाइट वेट फैब्रिक्स और चाइक एथनिक वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टाइलिश भी है और दिन भर के मजे के लिए प्रैक्टिकल भी। यह एवोल्यूशन बस यह दिखाता है कि होली एक ऐसी परंपरा नहीं है जो वक्त में फ्रीज हो गई है। यह एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे लगातार नए सिरे से सोचा जा रहा है। चाहे वह सस्टेनेबिलिटी पर फोकस हो, क्रिएटिव फूड हो या फैशन, देसी कम्युनिटी होली को सिर्फ संरक्षित नहीं कर रही, वह एक्टिवली इसके भविष्य का निर्माण कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रेलेवेंट, रिस्पॉन्सिबल और उतना ही खुशनुमा बना रहे जितना यह हमेशा से रहा है। तो अटूट विश्वास का जश्न मनाने वाले बॉनफायर से लेकर डिवाइन लवर्स के बीच रंगों के एक प्लेफुल छींटे तक, होली कमाल की कहानियों और पावरफुल सिंबल्स पर बना एक फेस्टिवल है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत के आगमन और हम सबको एक साथ लाने वाले प्यार और खुशी की शक्ति का जश्न है। दुनिया भर के देसी डायस्पोरा के लिए होली एक धार्मिक त्योहार से कहीं बढ़कर बन गया है। यह पहचान का एक ऐलान है, अपने हेरिटेज से एक कनेक्शन है और दुनिया के लिए एक तोहफा है। यह एक ऐसा दिन है जब वे अपनी कल्चर की वाइब्रेंट, जॉयफुल और इंक्लूसिव स्पिरिट को सबके साथ शेयर कर सकते हैं, एक मुट्ठी रंग से दीवारों को तोड़ते हुए। लंदन के एक पार्क में हंसी की गूंज, न्यू जर्सी के एक घर में गुजियोन की महक, सिडनी में गुलाल से रंगा एक परिवार का नजारा। यह होली की स्पिरिट है, जिंदा और तंदुरुस्त, पीढ़ियों को जोड़ती हुई और हमारी दुनिया को खुशियों से रंगती हुई। अगली बार जब आप सेलिब्रेट कर रहे हों, सारे म्यूजिक और हंसी के बीच बस एक सेकंड के लिए उन प्राचीन सीक्रेट्स को याद करना जिन्होंने यह सब शुरू किया। विश्वास की आग और प्यार के रंग। अगर आपको होली की रिच हिस्ट्री और ग्लोबल जर्नी फैशनिंग लगी तो और ऐसे डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसे उसके साथ शेयर करें जिसके साथ आप होली मनाना चाहेंगे और नीचे कमेंट्स में अपनी फेवरेट होली मेमोरी बताइए।
अगली बार तक स्टे कलरफुल।